इस वक्त हम हैं देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। मोदी सरकार 3.0 यानी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। रिकॉर्ड की बात करें तो 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है और इस बजट से जो उम्मीदें थी हिमालयी राज्यों की अगर आप खासकर बात करें, खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं उस लिहाज से, और रेलवे, चारधाम वेदर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, काफ़ी उम्मीदें थी। तो कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ उत्तराखंड को मिला भी है। लेकिन अगर हम पूरे बजट की बात करें तो इस बजट से उत्तराखंड के जो व्यापारी वर्ग हैं उनको कितना इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्या कुछ निर्मला सीतारमण के बजट से उनको उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें उनकी पूरी हुई, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक देहरादून के विशेष व्यापारी वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले हमारे साथ हैं विवेक अग्रवाल जी। उनसे सबसे पहले इस बजट को लेकर आप जो है पहले आपका परिचय हम आप ही के उससे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मैं विवेक अग्रवाल हूँ और जनरल मर्चेंट एसोसिएशन जो शहर में सबसे पुरानी एसोसिएशन है, सन 1940 से स्थापित है, उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो देहरादून में एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ उत्तराखंड के नाम से एक ग्रुप चल रहा है, एक संस्था है, उसमें भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ। आपने जो बजट की बात कही, बजट में सरकार उस प्रकार से इस बजट को जिस तरह से हम सोच रहे थे वैसे नहीं दे पाई। हम कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हमें मिले या कुछ फ़ायदा मिले। एमएसएमई में ज़रूर सरकार ने थोड़ा ध्यान रखते हुए एमएसएमई का बजट बढ़ाया है, उस पर लोन में भी जो है कुछ छूट देने की कोशिश करी है, लेकिन वो नाकाफ़ी है उत्तराखंड को देखते हुए। उत्तराखंड एक क्योंकि पर्वतीय राज्य है, तो इस राज्य में कुछ विशेष प्रावधान अलग से दिए जाने चाहिए थे, जिसको सरकार ने अभी फ़िलहाल कवर नहीं करा है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इसको बीच में कहीं ले, और नहीं तो अगले साल इसको जरूर कंसिडर करे। इस बारे में हम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री को भी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को भी पत्र जरूर लिखेंगे इस बारे में। तो जिस तरह से आप पहली प्रतिक्रिया अगर हम बात करें, जो जिसे त्वरित टिप्पणी कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यापारी वर्ग निराश है। क्योंकि आपने बजट को सुना होगा और सेक्टर की अगर हम बात करें, व्यापारी वर्ग से काफ़ी लोग कनेक्टेड भी होते हैं। आपके लिहाज से आपका परिचय भी हम जानेंगे और आप से ये जानना चाहेंगे कि आप इस बजट से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि 7वीं बार ये निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। क्या कुछ इस बजट में अलग है? मेरा नाम मनोज कुमार गोयल है। मैं युवा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ। और जहाँ तक इस बजट का सवाल है, इस बजट में जो युवाओं के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे हो सकता है आने वाले भविष्य में जो है युवाओं को नए रोजगार के अवसर। मतलब आप युवा जो केंद्रित जो बजट की बात हो रही है, युवाओं को काफ़ी इस बजट में मिला, उससे आप संतुष्ट हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय, और आप इस बजट को एक अगर मोटे तौर पर देखें आम आदमी के नज़रिया से, क्योंकि व्यापारी वर्ग होने के साथ साथ एक आप आम इंसान भी हैं, बजट के टैक्स पेयर की बात आती है, तमाम जो चीज़ आती है, उसको आप कंक्लूजन के तौर पर कैसे लेते हैं? हाँ, धन्यवाद जी। मेरा नाम मुकेश गुप्ता है और मैं जो हमारी एसोसिएशन है उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और 10 सालों से बिज़नेस में भी रहा हूँ और जॉब में भी रहा हूँ। तो जो आज का बजट जो मैंने देखा है युवाओं के लिए, मुझे इसमें अच्छा लगा है कि जो गवर्नमेंट ने उनको इंटर्नशिप के लिए प्रावधान दिया है 5000 वाली अच्छी शुरुआत है। तो 500 कंपनी से टाई अप करना, करोड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं, ये मुझे अच्छा लगा है। दूसरा जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो जो एमएसएमई का बजट था, लोन का जो लिमिट थी वो 10 लाख से 20 लाख की है। बट जो अगर तीसरी बात मैं करूँ, जो इनकम टैक्स की आपने जिक्र किया है कि उसके स्लैब्स में जो चेंज किया, उसमें कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं किया है। हाँ, जो मीडियम क्लास के लोग हैं जो उससे जिनको 50,000 से 75,000 वो जो स्पेशल छूट किया है वो एक प्लस पॉइंट है। बट जो 0 से 3 लाख तक जीरो, पहले भी जीरो था, अब 4 से 7 वाले भी जो उन्होंने 5% किया है उसमें वो 1 लाख का किया। थोड़ा अच्छी उम्मीदें थी कि इस बार शायद ये 6 लाख तक जीरो करेंगे और उसके बाद फिर आगे का स्लैब करेंगे, तो उसमें कुछ काफ़ी लोग कवर हो जाते हैं। क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, और ये भी हम मान सकते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से जो बात निकल कर आई कि सहयोग को काफ़ी किया है, उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात कर रहे हैं हम, उत्तराखंड को एक अलग पैकेज देने की बात की गई, यहाँ पे आपदा वगैरह आती है। आपसे जानना चाहिए आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि युवाओं को थोड़ा सा इसमें काफ़ी उम्मीद नज़र आई है। भले ये तीसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का, और जिस तरह की उम्मीदें लोगों को मोदी से है
खासकर अगर व्यापारी का, आप कैसे लेते हैं? मेरा नाम अभिषेक गोयल है। मैं युवा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव हूँ। गोल्ड सिल्वर पे जो गवर्नमेंट ड्यूटी कम करी है उससे फ़र्क पड़ता है, लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और जो गवर्नमेंट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को वो दिया डिजास्टर वगैरह में जो सहूलियत दी है, उसके लिए जो बजट दिया है तो उसमें थोड़ा सरकार को फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हर लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो बजट है इसको अभी तक जो हमें जो इसके वो मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संतुलित बजट इसको हम कह सकते हैं। भले अभी हम इसके मार्क्स पे भी आएंगे व्यापारियों के नज़रिए से, वो इस बजट को कैसे लेते हैं। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? उत्तराखंड की बात करें या तमाम व्यापारियों की बात करें, कैसे देख रहे हैं आप इसको? धन्यवाद पवन जी। मैं अनुज गोयल, युवा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का पूर्व मंत्री, वर्तमान में कार्यकारिणी सदस्य, देहरादून डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की मैं कार्यकारिणी सदस्य। मैं इस बजट को एक अच्छा बजट मान रहा हूँ। ये हमारे उत्तराखंड के लिए ऊर्जावान है, क्योंकि जैसा हमारा प्रदेश है पहाड़ी प्रदेश है, इसमें जैसा देखते हैं हम यहाँ डिज़ास्टर प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं, उसके लिए इस बार स्पेशल पैकेज दिया है। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा इन्होंने दिया है पैकेज, जो स्टाइपेंड देंगे 5,000 रुपये का, उनके लिए ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा बजट है मेरे लिए। और इनकम टैक्स के लिए भी टोटल 17,500 रुपये का बेनिफिट साल में एक टैक्स पेयर को होगा, उससे भी बेनिफिट मिलेगा। संतुलित बजट है। तो ये आप देख सकते हैं कि संतुलित बजट इसको कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करें व्यापारियों के नज़रिए से, क्योंकि जब बजट आता है तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें व्यापारी वर्ग को होती है और सबसे पहले रिएक्शन भी व्यापारियों को होता है, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन का की जो उसकी जो सोच होती है उसका भी उसमें होता है, आम आदमी के टैक्स पेयर के लेकर। तो हम विवेक जी, अभी तक जितनी बातें आई उसमें लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं इस बजट से, क्योंकि आप व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर नंबर की बात करें तो आप 10 में से इस बजट को कितना नंबर देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से 7 नंबर तो बनते हैं। फर्स्ट डिवीजन पास मानते हैं आप इसको, यानी संतुलित बजट है। 7 नंबर तो बनते हैं। सिर्फ निराश आप कुछ इसलिए हैं कि व्यापारी थोड़ा सा व्यापारी को थोड़ा सा अगर कहीं और इसको थोड़ा सा कहीं अनुदान के रूप में या किसी और प्रकार से कोई प्रोत्साहन के रूप में किसी और तरह से अगर देते तो उससे और थोड़ा सा व्यापारी। अभी इन्होंने क्या किया है कि कोशिश की है कि जो बेरोजगार है, अगर मेरा व्यापार बढ़ेगा तो मैं तो रोज़गार अपने आप देता हूँ। बिल्कुल, मेरा रोज़गार नहीं बढ़ेगा तो उनका रोज़गार कैसे बढ़ेगा? तो ये सरकार अगर 5-5 हज़ार देगी आगे बढ़ाएगी तो कैसे गुजारा चलेगा? इससे अच्छा तो क्या है कि ये जो लोग समृद्ध हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, काम पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उन लोगों को अगर यह उठाएं तो डेफिनेटली ये रोज़गार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यानी विवेक जी कह रहे हैं कि अगर व्यापारी वर्ग को फायदा होगा तो वो खुद ही रोजगार जो है वहाँ पर सृजन कर सकते हैं। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। आपके हिसाब से इस बजट को आप कितना नंबर देती है व्यापारी वर्ग के नाते या एक आम आदमी का? ठीक है, एक एवरेज बजट है, 7 पॉइंट ठीक है। 7 पॉइंट है। आप कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? आप भी संतुष्ट हैं 7 हाँ, नंबर मैं से? इसको संतुलित बजट कहूँगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, तो मैं भी इसको 7 नंबर दूंगा। मेरा भी जो मतलब बड़ी बात है कि 7वीं बार अगर बजट पेश हुआ है और Yes. उसमें भी अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं, आप भी संतुष्ट हैं। बिल्कुल। आपका कुछ अलग इसमें जो है आपको नहीं, जोड़ना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है। मैं इसको 8 नंबर देता हूँ बजट को। बट मैं थोड़ा व्यापारी वर्ग के लिए मांग रहा हूँ कि एक हम लोग जीएसटी में बड़े परेशान हैं। जीएसटी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था तो गवर्नमेंट ने बोला था कि 1 टैक्स 1 नेशन की हम बात करेंगे। अभी हम लोगों पे व्यापारी वर्ग पे फूड लाइसेंस अलग लेना पड़ता है, मंडी लाइसेंस अलग लेना पड़ता है। जीएसटी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है कि हम पूरा दिन एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन के बैठ गए। तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। वो हमें उम्मीद थी कि शायद हमारे को ऐसा कुछ मिलेगा। व्यापारी वर्ग को जीएसटी में सरलीकरण चाहिए, सिंप्लीफिकेशन चाहिए, जिससे कि वो अपना बिजनेस भी कर सके और जीएसटी को भी अच्छे से मैनेज कर सके। और एक हम चाहते हैं कि हमारी व्यापारी वर्ग की बहुत लंबे समय से डिमांड है कि जो व्यापारी काम करने में असमर्थ रह जाता है एक उम्र के बाद या किसी बीमारी के कारण से, उसको कोई एड नहीं मिलती, कोई पेंशन नहीं मिलती। सरकारी अधिकारी को, नेताओं को, सबको पेंशन मिलती है। जो व्यापारी काम करने में एक उम्र के बाद या किसी बीमारी के कारण असमर्थ हो जाता है काम करने में, उसको भी एक सरकारी पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि मिला जुला वो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आ रही है कि आज भी मोदी सरकार का अगर ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है तो आज भी जीएसटी एक आज भी एक बड़ी समस्या व्यापारियों के लिए है। और देहरादून के व्यापारियों की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ संतुष्ट नजर भी आए, लेकिन अभी भी वो उम्मीद थी कि थोड़ा सा जिस उम्मीद के साथ मोदी सरकार को तीसरी बार
ऐतिहासिक जीत जो है व्यापारी वर्ग ने दिलाई है, उसमें व्यापारी वर्ग को ये उम्मीद थी, क्योंकि कहा जाता है, मतलब काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जो मोदी सरकार है वो व्यापारियों की वजह से आती है, ये लोग मानते हैं इस चीज़ को। वो उसके अलग अलग एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन जो देहरादून के व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार जीएसटी में थोड़ा सा सरलीकरण करे और व्यापारियों के हितों को वो करे तो अपने आप ही रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि व्यापारी खुद में ही जो है कहीं न कहीं रोजगार सृजन भी करता है। देहरादून से वन इंडिया के लिए पवन नोटियाल।